हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के बारे में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी लेंगे और जो कि किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर क्या होता है पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका राष्ट्रपति, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या नियम है। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक हो, उनका आयु 35 वर्ष कंप्लीट हो और वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं हो, ठीक है, और वह लोकसभा का क्या हो, योग्यता रखता हो बनने का, और वह पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो वह चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपका 35 वर्ष उम्र कंप्लीट हो और भारत का वह नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास योग्यता हो और क्या कहता किसी भी सरकारी नौकरी पे नहीं हो, तब आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति हुआ। फिर आगे बढ़ते हम लोग कहता है इनका चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए कहने का सेंस कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह प्रणाली जो है क्या कहलाती है, ये अप्रत्यक्ष प्रणाली भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने क्या करता है, वह शपथ लेता है और क्या कहता है, अपना जो है कि वो अपना जब त्याग पत्र देता है वह किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति जो है कि शपथ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेते हैं और उस शपथ किनको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रपति कहता है तीनों सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों सेना का क्या होते हैं, वो कमांडर होते हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वह प्रधानमंत्री, राज्यपालों और प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। कहने का मतलब प्रधानमंत्री और राज्यपाल और इनका संवैधानिक जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनका राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है। फिर से समझते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह प्रधानमंत्री, राज्यपालों और प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों की क्या करती है, वो नियुक्ति करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अनुच्छेद 61 के तहत अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर इन्हें समय से पहले हटाया जा सकता है। प्रमुख सदनों का 2/3, कहने का मतलब कि 2/3 से कम सदस्य होना अनिवार्य, कम से कम सदस्य होना अनिवार्य है। कहने का मतलब कि अगर राष्ट्रपति को 5 वर्ष के कार्यकाल के अगर पहले हटाया जा सकता है तो उनके ऊपर महाभियोग लगा के ही हटाया जा सकता है। वह किस अनुच्छेद में है, वह अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, तो महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को समय से पहले हटाना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग जो लगाएगा तो कौन लगाएगा, तो दोनों सदन के, प्रमुख सदन बोले या दोनों सदनों के दोनों सदनों में जितना सदस्य है उसका 2/3 सदस्य कम से कम होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति पे क्या हो सकता है, महाभियोग लागू हो सकता है। तब राष्ट्रपति को 5 साल के पहले उनके पद पर से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार देखते हैं शॉर्ट में। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के उन्हें हटाया जा सकता है। अब महाभियोग लगाने के लिए प्रमुख सदनों के 2/3 सदस्य कम से कम होना चाहिए। फिर देखिए अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति होगा। बोलेगा कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को एक आधिकारिक आवास मिलता है। आधिकारिक आवास को ही हम लोग राष्ट्रपति भवन भी बोलते हैं। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को क्या मिलता है, राष्ट्रपति भवन भी मिलता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग एक आधिकारिक आवास भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 52 के तहत क्या होता है, भारत में एक राष्ट्रपति है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 53 से 62 तक राष्ट्रपति के कार्य, शक्तियां, कार्यकाल और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों का क्या है, उल्लेख किया गया है। फिर से सुनिए, अनुच्छेद 53 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के कार्य,
राष्ट्रपति के कार्य, क्या काम है उनके, उनके पास कौन कौन शक्ति है, उनका कार्यकाल और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 53 से लेके 52 तक में है। ठीक है, 53 से लेके 62 तक अनुच्छेद में राष्ट्रपति के ये सब अधिकार है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है राष्ट्रपति का पद बोलेगा किस देश से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन को हम लोग यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से ली गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति आपको बोलेगा राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और फिर कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस देश से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, राष्ट्रपति अपना शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष देता है। ठीक ना, लेता है। तो राष्ट्रपति जो है कि शपथ जब गद्दी पे बैठने के पहले, शपथ ग्रहण कर गद्दी पे बैठने के पहले किसके सामने शपथ लेते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास। ठीक है, राष्ट्रपति जो है कि शपथ किसके समक्ष लेगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेगा, शपथ लेगा। और वह अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। हाँ, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 51 के क के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, कहता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको क्वेश्चन पूछा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से विलोम रखते थे। और वह जो है 26 जनवरी 1950 से 1962 तक सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहे। कहने का मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि 26 जनवरी 1950 को प्रधानमंत्री बने और 1962 तक रहे, सबसे 12 वर्ष, जिसको कि अगर जोड़ के देखिएगा तो 12 वर्ष तक वो क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। और जिसको कि अभी तक का सभी राष्ट्रपति में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल उन्हीं का रहा। ठीक है, किनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं, कहता है भारत में अब तक कुल 15 राष्ट्रपति, भारत में अब तक कुल कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, 15 राष्ट्रपति, जो कि नियमित और कार्यवाहक मिलकर हुए हैं। मतलब कि नियमित और कार्यवाहक दोनों मिलकर कितने राष्ट्रपति हुए हैं, टोटल 15 को। आगे देखते हैं, कहता है भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। यानी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारत में अभी तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो 15वें नंबर पे कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति भी है। ठीक है, याद रखना है कि यह कब बनी राष्ट्रपति, तो 25 जुलाई 2022 को, 25 जुलाई 2022 को पद ग्रहण की। और वह, ठीक है, आपको याद रखना है कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आइए कब गद्दी पे बैठे, तो 25 जुलाई 2022 को क्या किया इन्होंने, पद ग्रहण किए। और ये कौवे नंबर थे, 15वें नंबर। आपको ये भी याद रखना है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अब प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन बने, तो द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है, 5 लाख रुपए है। तो राष्ट्रपति का जो है ना प्रति माह वेतन कितना है, 5 लाख। और राष्ट्रपति ही जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखिएगा कि लोकसभा को भंग कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करते हैं। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह लूसेंट का हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग के सामने मैं देते रहूँगा। ठीक है, अब देखिए फिर से देखते हैं, राष्ट्रपति आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का क्या हुआ, नागरिक हो, हाँ 35 वर्ष आयु कंप्लीट हो, और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, वह पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो क्या होगा, चलेगा। ठीक है, तभी वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति वो बन सकता है। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, जिसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदन के सदस्य होते हैं। और क्या कहता है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलके वो प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत जो है किनका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है।
फिर कहता है राष्ट्रपति तीनों सेवाओं का क्या होता है, कमांडर होता है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, ये तीनों कमांडर का क्या होता है, हेड होता है। और राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री, राज्यपाल और प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों की क्या करते हैं, वो नियुक्ति करते हैं। और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उन्हें क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद यह जो महाभियोग आपको पूछेगा कि महाभियोग आपको पूछेगा कि किस देश से लिया गया है, तो महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। फिर आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि अनुच्छेद 53 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के कार्य शक्ति, कार्यालय और महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख कब से है, अनुच्छेद 53 से लेकर अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के सारे कार्य शक्ति ये सब उल्लेख है। और अनुच्छेद 52 ही कहता है कि भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और फिर याद रखना है कि राष्ट्रपति को एक राष्ट्रपति भवन भी मिलता है रहने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से 1962 तक क्या रहे, वो राष्ट्रपति रहे। अभी तक का जितना 15 गो राष्ट्रपति बना, 15 राष्ट्रपति में सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल इन्हीं का था, जो कि 12 वर्ष था। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, जो कि बिहार के थे। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत के 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 25 जुलाई 1922 को पद ग्रहण किए। कहने का मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कवें नंबर पे, 15वें नंबर पे बोलेगा कहाँ से है, तो ये झारखंड से है। और ये बोले आपको याद रखना है कि ये किस, या तो ये आदिवासी से संबंधित है। और भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है, वर्तमान में राष्ट्रपति का प्रति माह मतलब कहने का मतलब कि प्रति महीना हर एक मंथ कितना सैलरी है, तो राष्ट्रपति का 5 लाख है। ठीक है, आपको राष्ट्रपति के बारे में सारा कुछ हमने बता दिया। आगे आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।